ग्राफ थ्योरी में बताए थे कि पिछले क्लास में कुछ डिफरेंशन बताए थे ना, आज उसका थ्योरम बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर थ्योरम कहता है इसका कि द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस से जितना वर्टिस दिया हुआ है इन ग्राफ जी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्स इन जी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जितना जो वर्टिस दिया हुआ है सब का डिग्री का सम जो है ना, ट्वाइस होता है, दुगना होता है किसका, एक्स का। मतलब कि दिस रिजल्ट इज एल्सो नो एज हेड मेकिंग लेमा के नाम से भी जानते हैं। इसे कहने का मीनिंग है कि dv1 प्लस dv2 प्लस डॉट 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 dvn जो भी जितना दिया रहेगा ना, सब का वैल्यू कितना होगा, 2e के बराबर होगा। इसका मीनिंग यही हुआ। तो कुछ हम इसको प्रूव करने के लिए, जितना जो थ्योरम है प्रूव करने के लिए ग्राफ का ही सहारा लिया गया है और ग्राफ के माध्यम से ही प्रूव किया गया है। और ग्राफ लेने का कारण क्या है कि हम इससे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे आपको, है ना। तो वी कंसीडर द ग्राफ ग्राफ अपने तरफ से बना करके ना चेक कर सकते हैं। उससे कोई ऐसा नहीं है कि इसी तरह के ग्राफ हो, है ना। अपने से भी ग्राफ खींच के ड्रा करके बना सकते हैं। इस तरह ग्राफ हम बताए भी थे। इसे मान लेते हैं v1 है या v2 है। तो v2 क्या कर रहा है कि एक यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेल्फ ग्राफ है ना जी, सेल्फ लूप बोलते हैं ना, लूप बोलते हैं इसको। आप कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, वैसे कोई इसमें नहीं है। v3 v4 v5 इसलिए ड्रा किया कि हमको तो मेन समझना है डिग्री के बारे में, है ना। एक है e1, एक है e2, एक है e3, एक है e4, एक है e5, एक है e6। अब यहाँ देखते हैं इन दिस ग्राफ, जो हम लोग ग्राफ ड्रा किए यहाँ पर, ये कोई कांस्टेंट ग्राफ नहीं है। अपने मन से कोई भी ग्राफ खींच करके बना सकते हैं ना। इस एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे ना तो अलग अलग ग्राफ देंगे हम। वी हैव, अब बताइए dv1, हम डिग्री के बारे में बताया तो dv1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना, 2 होगा। और dv2 का वैल्यू नहीं, 1 2 3, हाँ यार आपका याद है ना, ये 2 है ना, ये 2 1 3 1 4 है ना। और dv3 2 और dv4 1 2 और 3 है ना जी। और dv5 में 1 है। इस तरह से हम निकालें। अगर ऐसा ले ले, एक ठो और ले लेते हैं v6, और पूछे कि dv6 का मान कितना होगा, 0 होगा, कोई डिग्री इसका नहीं है ना। तो ना अब समेशन निकाल लीजिए। dvi, i का मान 1 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 6 तक। कितना हो गया, dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस dv4 प्लस dv5 और प्लस dv6। अब इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू कितना 4 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है,
इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है। सब मिला कर देखा गया तो कितना है, देखिए तो 12 आ गया है ना। अब बताइए कि ई का वैल्यू कितना है, इसमें देखा जाए पूरा में, है ना। तो ई का वैल्यू कितना है, 6 है। क्या है, 7 है। तो लिखते हैं 2 × 6 यानी क्या हो गया 2e, है ना, दुगना हुआ कि नहीं। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लेके हम चेक कर सकते हैं, है ना। देखिए सब जो है लगभग जितना टॉपिक है 4 या 5 लेक्चर का सब है। तो 6 गुना है, 6 गुना वर्टिक्स है। इसमें n तक था तो n लिए थे। उस नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, अगर बोला जाए कि ए वर्टेक्स इज सेड टू बी इवन या ओड वर्टेक्स, कैसे जानेंगे, अकॉर्डिंग एज डिग्री से, डिग्री ऑफ, डिग्री इज एंड इवन या एंड ओड। कहने का मतलब है कि डिग्री अगर इवन है तो इवन वर्टेक्स कहलाएगा, अगर डिग्री ओड है तो ओड वर्टेक्स कहलाएगा। इसी में देखिए ग्राफ में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन द ग्राफ, अब डिग्री ऑफ V1 बराबर कितना है 2, डिग्री ऑफ V2 कितना है 4 और डिग्री ऑफ V3 कितना है 2 और डिग्री ऑफ V6, देखिए 0 आया है, लेकिन जो होता है ध्यान दीजिएगा कि इवन नंबर जो है 0 से रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं कि इवन अगर है तो क्या यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ देखा गया कि V3 कितना था, क्या चीज, 5 था, लेकिन सबका डिग्री क्या यहाँ पर इवन है, क्या है इवन है। इसलिए V1, V2, V3 और V6 क्या बोलेंगे इसको, आर इवन वर्टिक्स, सब इवन वर्टिक्स हो गया क्योंकि डिग्री इवन था। और इसी में देखते हैं एंड डी V3, V5, 4, V4 के मान कितना है 3, डी V5 के मान कितना है 1, ओड नंबर है ना, ओड नंबर है, डिग्री ऑफ ओड नंबर है, इसीलिए V4 एंड V5 आर ओड वर्टेक्स, इसको हम लोग ओड वर्टेक्स के नाम से जानेंगे। क्लियर, जिसका डिग्री इवन रहेगा, हाँ तो इवन वर्टेक्स, जो ऑड रहेगा हाँ ओड वर्टेक्स। अच्छा सर, अभी जो क्वेश्चन बताया इसको प्रूव नहीं करना था, चलो
नहीं, प्रूफ जितना जो होगा आपका सब एग्जाम्पल से ही होगा, है ना। अब पूछे कि यह इवन वेक्टर्स है कि ऑड वेक्टर्स है, तो उसके लिए हमको डिग्री निकालना पड़ेगा। अब इसका सेकंड थ्योरम जो कहता है कि द नंबर ऑफ ओड वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री, ओड वर्टेक्स बोले चाहे ओड डिग्री बोले, क्योंकि ओड डिग्री है तो ओड वर्टेक्स है, इवन है तो इवन है। इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन, एक नया चीज़ बोल दिया, ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। क्यों इवन होता है, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है। वो भी ग्राफ जो है वर्टेक्स जो सम करेंगे, समेशन निकालेंगे, वह 2 का मल्टीपल होता है, और जो 2 का मल्टीपल होता है तो ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। ओड भी यहाँ आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इवन हो गया। मान लीजिए कि सबका डिग्री ओड है, समेशन निकालेंगे तो 2 का मल्टीपल की ई देगा हमको, यानी कि 2 का मल्टीपल देगा, यानी क्या हो रहा है, वह इवन हो जा रहा है। थ्योरम 2 जो कहता है कि द नंबर ऑफ ओड वर्टिसेस, या बोल सकते हैं वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री, है ना। ओड डिग्री रहेगा तभी तो ओड वर्टेक्स कहलाएगा, है ना। इन ए ग्राफ, इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन, हमेशा क्या देगा, इवन देगा। देखो छोटा सा प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं 2 पार्ट में लेकर के, कि कोई भी लिखेंगे तो एक इवन देगा, एक ओड देगा। कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 तो एक 2 पार्ट में होता है, एक इवन होता है उतना ओड होता है, और 2 पार्ट में लेंगे, एक होगा इवन, एक ओड। ओड भी क्या हुआ, 2 का मल्टीपल होगा, इवन में क्या हुआ, 2 का मल्टीपल होता है। चलिए पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ए ग्राफ G इक्वल टू n, और सपोज दैट द डिग्री ऑफ द फर्स्ट R तक के ले रहे हैं, R वर्टिसेस V1 V2 डॉट डॉट VR तक भी इवन, समझ गए। मैं सपोज किया गया कि डिग्री ऑफ R तक क्या है, इवन है। देन तब क्या लास्ट बचेगा, द रिमेनिंग n माइनस आर जो बचेगा वो क्या हुआ, वर्टिसेस बी ओड, बी ओड क्या बचेगा मेरा, ओड रहेगा, है ना। तब 2 पार्ट लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i बराबर 1 से n तक डी वी आई इक्वल टू समेशन ऑफ
i बराबर 1 से लेकर r तक डी वी आई प्लस समेशन ऑफ i बराबर कितना r प्लस 1 से लेकर के n तक डी वी आई। यह पहले से क्या है, इवन है, और इसका वैल्यू क्या हुआ, 2 का मल्टीपल होता है, पढ़े थे थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 से 2 का मल्टीपल है, यह भी इवन है, ये क्या देगा मेरा, इवन देगा, ये भी क्या हुआ, इवन ही होगा। थ्योरम 1 से लेफ्ट साइड सब क्या होगा, इवन होगा। ये भी इवन, ये भी क्या है, इवन है। हमको देखना क्या है, यह इवन सपोज किए थे, क्यों सपोज किए, क्योंकि जब भी हम लोग 1 से लेकर n तक लेंगे तो इवन पार्ट भी आएगा और नंबर आएगा, ऑड नंबर भी आएगा। ये वाला इवन नंबर लिए है, ऑड नंबर लिए है, तो 2 को तो प्रूफ हो गया मेरा। सर उसमें आर का वैल्यू क्या रख सकते हैं? इवन, इवन है ना। अब क्या करना होगा, बिकॉज दिखाना पड़ेगा each term of this sum each term यह है इवन, यह इवन सपोज किया गया है ना। ये थ्योरम 1 से इवन, यह क्या है, सपोज इवन, यह इसको दिखाना पड़ेगा हमको कि ये भी क्या है, इवन होगा, है ना। यह इवन है, यह इवन है, याद रखिएगा इवन में से इवन जब भी माइनस होगा तो इवन ही देगा। इवन नंबर में से इवन नंबर जब भी माइनस होगा तो भी क्या होगा, इवन होगा। यह इवन है, ये भी इवन है, इसीलिए समेशन ऑफ i बराबर r प्लस 1 से n तक डी वी आई इज एल्सो इवन। सर वहाँ पर n माइनस आर वर्टिसेस क्यों लिए हैं वहाँ पर? वर्टेज देखिए, वर्टेज था आपका v1 v2 v3 है ना, vr, इसके आगे भी है ना, vn तक है। तो यहाँ तक मान लिया कि वर्टेक्स जो है ना, vr तक का इवन है ना। और इसके बाद क्या हुआ, ओड, ओड कितना बचेगा, टोटल तो n था, n में से r हटा देंगे इवन, तो क्या बचेगा, n माइनस r, ओड बचेगा। समझे कि नहीं जी, लिख लीजिए सर कि फ्रॉम 1 से, थ्योरम 1 से यह इवन है, ये भी क्या है, सर उसको ऑड क्यों सपोज नहीं कर सकते हैं? हैं? तो सेकंड टर्म को ऑड भी सपोज कर सकते हैं। हाँ, अगर ओड से पर एक तो इवन होगा ना आपका, 2 पार्ट, एक रियल, ये क्या बोलते हैं, एक नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट कर रहे हैं, तो एक इवन होगा तो एक ओड होगा। अगर यह ओड है तो यह इवन है, समझ गए। डिफरेंट मानना पड़ेगा फिर। ये कुछ इवन होगा पार्ट। The number of odd vertices is always even.
लिख सकते हैं इस टर्म कितना डी वी आई in DVI is odd। अगर इस टर्म क्या है, इसका ओड है ना, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ टर्म in the sum must be even। अगर ओड भी है टोटल सम क्या देगा, इवन देगा, क्योंकि अभी अभी पढ़े थ्योरम 1 में। तो इस ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी, किसी को ओड इवन मानने की कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ओड हुआ तो एक इवन होगा। तो हम बोल सकते हैं सब मिला करके यहाँ पर रिजल्ट को कि द नंबर ऑफ odd vertices is always even। एक न्यूमेरिकल इस पर देख लीजिए। देखिए कुछ ग्राफ जो है लास्ट बता देंगे, इसके 5 ग्राफ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उसी से बनता है। बाकी जो छोटा छोटा डिफरेंशन बता रहे हैं वो पांचों में अप्लाई है, केवल नाम के ऊपर अप्लाई है। तो वो नाम को मीनिंग समझने के लिए हम छोटा छोटा डिफरेंशन को लिखवाते हैं लास्ट में ना, ताकि हम पढ़ेंगे उसके लिए, है ना। तो अगर मान लें कि एक वर्ड यूज हो जाएगा उसमें, तो बाद में दिक्कत नहीं हो कि वर्ड आया कहाँ से। जैसे ऑड वर्टिसेस इवन होता है हमेशा, वैसे इवन वर्टिसेस वो ऑड होगा ऑलवेज ना, इवन नहीं होगा, इवन देगा आपको। अगर ये इवन रहेगा वो वाला ऑड रहेगा। ये वो तो इवन होगा ना, ये ऑड हुआ ना सर। आप नहीं समझे, वो क्या बोला कि टोटल सम जो है इवन देता है, इसलिए प्रत्येक टर्म जो है अगर ओड भी है तो अगर सम कर दें हम समेशन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना 2 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 2 के बराबर होगा, इसका कितना 2 के बराबर होगा, सम तो 2 के बराबर होगा थ्योरम 1 के माध्यम से। इसलिए इसका उल्टा मत पड़ जाए कि अगर इवन ओड के लिए इवन है तो इवन के लिए ओड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। The maximum number of vertices in a graph with 35 and all vertices उसका दिया हुआ है 3 है ना, आर डिग्री एट आर ऑफ डिग्री एट लीस्ट 3 ईच ऑप्शन में है 70, 20,
23 और 73। तो पहले यह देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ विथ 35x दिया हुआ है, वो टोटल सम करेंगे तो 2e के बराबर होगा। 70 होगा। नहीं तो मैक्सिमम अभी भी तो बोला है कि वर्टिसेस ऑफ एट डिग्री कितना है, लिस्ट 3, कम से कम 3 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि n जो है बी द नंबर ऑफ, 2 लाइन बना लेते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर दिया, क्योंकि द ग्राफ हैज 35x एंड हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, i बराबर 1 से लेकर n तक टोटल जो होगा vi है ना, किसके बराबर होगा, डी वी आई ना जी, डी वी आई 2e के बराबर होगा, है ना। तो 2e मतलब क्या हुआ, 2 गुने 35 कितना हो गया, डायरेक्ट इसको आंसर 70 मार सकता है लोग, लेकिन क्या बोला है, डिग्री एट लिस्ट 3, इसलिए 70 जो होगा मैक्सिमम निकालना है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है। जब भागटी से बोलना है, भागटी से एन माना था ना, एन माना था, इसलिए क्या होगा, जब भी होगा मैक्सिमम बोला है 3n से क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब यहाँ पर n का क्या मान रखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू है ना, मिनिमम तो बहुत सारा नंबर होगा, मिनिमम में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सब क्या हुआ इससे छोटा होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, बोलिए मैक्सिमम इनका नाम, एन का मान बोलिए, 20 60 हो जाएगा, 21 22 23 24 23 होगा, क्या बा 23। अगर मान लेते हैं कि वेन अगर एन का मान 23 रखा जाए, है ना, देन तब क्या होगा, 70 जो है ग्रेटर देन होगा किससे, 69 से, है ना। यानी एन का वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 23, इससे आगे नहीं होगा। जैसे 24 करते हैं तो 70 से क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ले तो हो जाएगा, ले तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है कितना वैल्यू होगा आंसर में 23। अगर मिनिमम बोलते तो उसमें क्या पुट करेंगे, 0 या 1, अगर मिनिमम बोलते हैं n का वैल्यू तो 1, मिनिमम 1 ले तो हो जाएगा उसे। मिनिमम में बहुत सारा नंबर होता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन होता है जो मतलब कि एक वैल्यू है ना, अब बोले मिनिमम तो 1 रखने पर भी होगा, 2 रखने पर भी होगा, 3 रखने पर भी होगा। एक क्वेश्चन देखिए याद कीजिए, उसमें बताया था आपको पिछले क्लास में, कुछ न्यूमेरिकल था उसमें ना, थोड़ा सा शो और यह समझिए कि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें दे रहे हैं, समझिए 100% उसे आता ही आता है, मतलब अब कोई रास्ता नहीं है, ताकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, लिमिटेड क्वेश्चन है, क्या है, लिमिटेड क्वेश्चन है, बाकी सब लॉजिक है। अगर इसे टोटल 50 वो क्वेश्चन कर लें तो 100% सब बन जाएगा आपका, अब वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। पिछले बार का देखिए, पिछले बार क्या पढ़ाया था ना, देखिए इतने में हम ख़त्म कर दिए थे, पेज निकाल लिए हम, क्या यही में डिस्क्रीट कंप्लीट, देखिए डिस्क्रीट कंप्लीट है इसमें। हाँ इसमें तो है, पिछले बार का है टोटल क्वेश्चन इसी से है, हाँ थोड़ा बहुत किया था, ताकि लिमिटेड क्वेश्चन नहीं जाए, इसलिए तो बता रहे हो कि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एगो तो कमांड रहेगा मेरा कि 10-20 क्वेश्चन मेरा हैंड में है।
अब हम आपको छोटा छोटा डिफिनेशन बता रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाएंगे हम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो, है ना। तो उसमें अप्लीकेबल है, वो वर्ड को अप्लीकेबल है, कहीं कहीं छोटा छोटा पॉइंट जो है अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब आपको याद नहीं करना, बल्कि एक बार देख लीजिएगा तो जो मेन डिफिनेशन है उसको समझने में सुविधा होगा। इसलिए इसको पॉइंट नहीं दे रहे हैं, नोट में लिखवा दे रहे हैं जैसे। आइसोमोर्फिक ग्राफ, जैसी कहीं ऑप्शन में आइसोमोर्फिक दे दे, है ना, तो ये तो कभी पढ़े नहीं तो सोचा यही होगा, लेकिन उसके बाद में जाना रहेगा तो आपको ये रहेगा, है ना। टू ग्राफ मानते हैं एक G1 बराबर V1 E1 एंड G2 बराबर मान लीजिए V2 और E2। पहले भी आइसोमॉर्फिक के बारे में जानते होंगे ना, इसमें 1 1 करता है। अगर 1 1 हो गया, इसमें तो नंबरिंग है, एक से ज़्यादा होगा नहीं, ना 1 1 है तो ऑन टू भी होता है। तो टू ग्राफ्स जो है G1 और G2 आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक if there exist, क्या वर्टेक्स एक जोर भी होता है, दोनों क्या होता है 1 1 होता है, दोनों 1 1, ए 1 to 1 correspondence between their vertex and मैंने V1 से V2 और E1 से E2, यही बोला है ना। V1 से V2 1 1 और E1 से E2 1 to 1 है। देख कैसे, एक छोटा सा हम कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको इसमें फिगर से। पूछ दे कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। एक U1 लेते हैं, U2, U3 और U4, है ना, U4 है। एक लेते हैं V1 V2 और V3, आगे पीछे कहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बीच में ले लेते हैं V4। इसके साथ यह मिला दीजिए, है ना। इसमें 3 गो, इसमें भी क्या है 3 गो, इसमें 3 हो गए ना, और इसमें 2 गो रहा ना, तो क्या करेंगे, इस तरह कर दिए। अब बताइए केट हो गया 1 2 3 4 5 और 6, 6 है। E1 जी, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 को इसमें भी है। अब बताइए E1 के साथ क्या ठो है, 1 2 और 3, 3 मिल गया है। V1 के साथ कितना है 1 2 और 3, इसके साथ भी 3 गो है। अब
U2 के साथ क्या है 3 ठो है, V2 सब क्या है 3 ठो है, U3 सब कितना 3 ठो है, अब V3 3 ठो है, U4 कितना 3 ठो है, यहाँ पे U4 क्या है, V4 क्या है 1 2 3, यानी दोनों दोनों क्या है आइसोमॉर्फिक, क्या है ये आइसोमॉर्फिक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस हाँ कोरस्पॉन्डिंग बोला है कि एग्जिस्ट करे कैसे, U1 को V1 से, U2 को V2 से, U3 को V3 से, U4 को V4 से। एक होता है जैसे ग्राफ होता है तो सब ग्राफ कैसे था, ग्रुप का सब ग्रुप, सेट का सब सेट, उसी तरह से सेम टू सेम ग्राफ का सब ग्राफ। यानी कोई ऐसा वर्टेक्स होगा जो सबसेट कहलाएगा, उसने कहना है जैसे मान लीजिए सब ग्राफ, यह वर्ड जो है हम लोग कंप्लीट ग्राफ पढ़ेंगे उसमें यूज किया गया है ना, समझ गए। तो सब ग्राफ होता क्या है, तो मानते हैं कि लेट G इक्वल टू VE बी ए ग्राफ, ये ग्राफ लिया, एक दूसरा जो लेंगे H ग्राफ, ए ग्राफ H बराबर V डैश E डैश इज ए सेट टू बी ए सब ग्राफ ऑफ G, सब ग्राफ ऑफ G कब, इफ E डैश इज ए सब सेट होना चाहिए किसका, E का, एंड V डैश जो है इज ए सब सेट ऑफ V। जो एलिमेंट जो लेते हैं आपका वर्टेक्स में और एक्स में, वो क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है, इसीलिए क्या हो गया सब ग्राफ, क्या बोले उसको सब ग्राफ। फिर कंप्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ जिसे मान लेते हैं कि लेट H बराबर V डैश E डैश बी ए सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G, ग्राफ G किसका, VE का। देन तब कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ H विथ रिस्पेक्ट टू G
तो रिस्पेक्ट टू द ग्राफ जी कर दिया। द ग्राफ जी इज सब ग्राफ। कंप्लीमेंट भी क्या होना चाहिए, सब ग्राफ होना चाहिए। एच है, एक लाइन खींच दी है तो क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गई, कंप्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में, जी के। तो भी होगा तो क्या होगा, ई माइनस ई डैश। यही फॉर्मूला निकालने का है ना, कंप्लीमेंट निकालें। एक सिंपल ग्राफ पढ़े होंगे। इसका कोई फिगर नहीं है सर? नहीं, यूज है, वर्ड वो है, यूज है पे है। मैं समझे कौन सा सब ग्राफ है, कौन सा नहीं। अच्छा, वो तो अपने से भी खींच सकते हैं, उसी का रिलेटेड ग्राफ लेना आपको, है ना। कोई ग्राफ खींचे ना आप, है ना। तो जो यहाँ V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5, इसी के अकॉर्डिंग, है ना, दिखा दी हम V1, V2 और V3। इसका कंपोनेंट क्या है, इसमें मिल रहा है कि सबसे ठीक है। इसमें भी E1 होगा तो इसमें भी क्या होगा, E1 होगा। इसमें E2 तो इसमें E2, है ना। तो प्रत्येक ग्राफ जो है अपने आप क्या है, सब ग्राफ ही है। अब यहाँ पर E1 है, E2 है, E3 है। यहाँ क्या हुआ, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। E1 से लेकर E3 तक क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, सबसेट। वो तो क्लियर कर दिया, जो सबसेट होगा उसी का होगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंपल ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ पर आप पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ एस होता था एन इंटू एन माइनस 1/2। फिर इसको बताएंगे कल। तो क्या लेंगे, लेट जी बराबर भी ई जो है, बी ए सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ द कंपोनेंट ऑफ जी इज द ग्राफ, जी का कंप्लीमेंट कर दिए। इसमें कुछ होता है, भी होता है और ई डैश, भी और ई डैश। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एक जो लिया गया ई किस में होना चाहिए, इज इन ई डैश में होना चाहिए। और जो ई डैश में होगा वो ई में नहीं होगा। जो ई डैश में होगा वह, कहने का मतलब क्या है, जो ई डैश में ई है तो क्या होगा, ई में नहीं होगा, बट इट इज नॉट इन ई, नॉट इन ई। तब कहलाएगा कंप्लीमेंट उसका। देखिए, ये तो सिंपल ग्राफ भी लेते हैं हम लोग। इसका कंप्लीमेंट निकालना जो है, क्या करेंगे, भी तो रहेगा सेम टू सेम, एक ई डैश कर देंगे। ई डैश करने का मतलब क्या, कि जो एलिमेंट ई डैश में है ना, वह ई में नहीं होगा। जो ई डैश में वो ई में नहीं होगा। कंप्लीमेंट हो गया।
हम यहाँ पर समझ लीजिए कि 4:30 बजे ही आ जाते हैं। मेरा ट्यूशन का घर पर 4:30 बजे उन लोग खत्म कर दिए तब जाके रेडी होती है। हाँ, अच्छा। मैं भी सोचती हूँ थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी तो घर जाने में थोड़ा टाइम जाते जाते अंधेरा अंधेरा हो जाता है। रोड इतना अंधेरा रहता है, ऊपर से रास्ता टूटा फूटा रास्ता, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, प्रॉब्लम तो है आपके जाने में उतना दूर से। उधर का रोड बहुत खराब है, गली उली में रोड जानते हैं सब बहुत खराब हो जाता है। ये खिला वाला रोड है ना, बहुत खराब, और बरसात में तो और ज़्यादा खराब रहता है। बारिश पानी जमा रहता है, समझ में भी नहीं आता है। कितना किलोमीटर पड़ता है जी? यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ ही जाता है सर, 5-6 किलोमीटर। तो आज यहीं तक रहने देते हैं ना, ताकि इसके बाद जस्ट नया टॉपिक शुरू होगा ही ना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।